अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। पिछले लेक्चर में गाउस का नियम एवं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के अपन 5-6 अनुप्रयोग करेंगे। गाउस नियम के अनुप्रयोगों में से बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बोर्ड की दृष्टि से ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाउस नियम का अनुप्रयोग पहला, और वो क्या है? एक समान आवेशित गोलीय कोष कोष्ठक में खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। यानी खोखला गोला कहे या गोलीय कोष। और ध्यान रखें एक बात का, यदि आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ जाएगा तो ही आप तीसरे पार्ट में मेरे साथ जुड़ पाओगे, अन्यथा तीसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये की हेडिंग आएगी एक समान आवेशित गोलीय कोष यानी खोखला गोले के कारण विद्युत विभव की गणना। विद्युत विभव, वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे और पोटेंशियल निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेकंड चैप्टर आएगा तो ही थर्ड चैप्टर आएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो ले गोलीय कोष, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष जिसके पृष्ठ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश, जिसके पृष्ठ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिसके पृष्ठ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोलीय कोष के केंद्र O से, अब बिंदु देखो कहां कहां हो सकते हैं। पॉइंट यहां भी हो सकता है r डिस्टेंस पर, पॉइंट यहां पर भी हो सकता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और पॉइंट यहां भी हो सकता है बिंदु P। मेरा कहने का मतलब है पहले पॉइंट P की तीनों लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाए। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष जिसके पृष्ठ पर या सतह पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। चालक हो चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, जब भी उसे आवेश दिया जाता है तो दिया गया समस्त आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि कुचालक को या अचालक को जब आवेश दिया जाता है तो दिया गया समस्त आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इनकी चर्चा हम कर चुके थे पहले। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष, एक गोलीय कोष जिसके पृष्ठ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से तीनों लोकेशन को आइडेंटिफाई करूंगा मैं, फिर बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई सा बिंदु हो सकता है, आउट भी, सरफेस पर भी और इनसाइड भी। तो इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर कोमा सतह पर तथा इसके अंदर स्थित, इसके अंदर गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, गणना करनी है। टास्क मिल गया आपको। यानी आपको r डिस्टेंस पर जब बिंदु P बाहर हो, सतह पर हो या पृष्ठ पर या अंदर हो, यानी यहां तो निकालेंगे E आउट, यहां निकलेगा वो E सरफेस और यहां निकलेगा वो E इन। E इन दोबारा समझे, अपना अनुप्रयोग स्टार्ट किया अपन ने पहला, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। माना कैपिटल R त्रिज्या का, थ्योरी को समझे चित्र देख के,
माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष जिसकी सतह पर या पृष्ठ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर गोलीय कोष के बाहर लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, गोलीय कोष के बाहर कोमा सतह पर तथा अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब बारी बारी से इसमें तीन केस पढ़ेंगे जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, दूसरा केस जब बिंदु P गोलीय कोष के पृष्ठ पर या सतह पर स्थित हो, और तीसरा केस जब बिंदु P गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। अब हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तीन कैलकुलेशन करेंगे, ई आउट, ई सरफेस और ई इन। ध्यान रहे, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको एक बात कि जब आपको ई आउट, ई सरफेस और ई इन निकालना आएगा तो ही आप तीसरे पार्ट में ई आउट को यूज करके आप निकालोगे वी आउट, इसको यूज करके निकालोगे वी सरफेस और इसको यूज करके निकालोगे वी इन। वहां सीधा अपन यूज करेंगे। हम जानते हैं कि गोलीय कोष के बाहर कह दो चाहे अंदर कह दो चाहे सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान निम्न होता है। डायरेक्ट लिखूंगा वहां पर, जिसकी डेरिवेशन आज करेंगे। ओके, तो विभव वाला पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आएगा। अब हम बारी बारी चर्चा करते हैं। बिंदु P की तीन स्थितियां आ गई, अंदर, बाहर और सतह पर। स्मॉल ए पार्ट इसका तीन केस थे उसमें जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, इस कंडीशन में बोलिए स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। स्मॉल आर बड़ा होगा किससे? कैपिटल आर से। ये बात समझ लीजिए, डायरेक्ट ये देता है कई बार कि निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र को बच्चे खुद को पता करना होता है बिंदु कहां जाएगा। ध्यान दे रहे, ये कैपिटल आर त्रिज्या, ये O। समझे पहले इसको, तीन केस कैसे। ये बाहर, इस कंडीशन में स्मॉल आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। ओके, जब बिंदु P सतह पर तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और जब अंदर तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तीनों लोकेशन क्लियर हो गई। जब बिंदु P बाहर तो स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, अंदर तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और सतह पर या पृष्ठ पर तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। कई बार ये लाइन ना देख के सीधा कहता है निम्न स्थिति में ये डाल देता है और ये डाल देता है, कहता है इन दोनों स्थितियों का आप खुद को पता करना पड़ेगा, ई आउट निकालना है या ई इन या ई सरफेस। ओके, तो अपन ने पहला केस लिया इसका ए पार्ट है, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। अपने को पता है कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों पर लागू होता है, इसके लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ये पहले कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष ले लिया। इससे जब बिंदु P गोलीय कोष के केंद्र से, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी, यानी केंद्र से दूरी है, सतह से नहीं है, केंद्र से। ये बिंदु ले लिया P, जहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब क्या किया जाए? ये बिंदु P तो यहां है, बिंदु P r डिस्टेंस पर, बंद पृष्ठ नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? अपने को टास्क मिल गई क्या कि गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो क्या करें? समस्या का समाधान ढूंढें। इसके लिए सर्वप्रथम हम बिंदु O को केंद्र मानकर, यहां प्रकार की नौकटिका के बिंदु O को केंद्र मानकर
स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां प्रकार टिका के ऐसे, यहां प्रकार टिका के टिक 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 गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कर ली? ये क्या है? गोलीय गाउसीय पृष्ठ, गोलीय गाउसीय पृष्ठ, गोलीय गाउसीय पृष्ठ। इसके लिए सर्वप्रथम हम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं या गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं। इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ में आप खुद बताएंगे मेरे को, इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ में जो डॉट डॉट है, कल्पना ही तो की है, इमेजिनरी। इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ में बोलिए परिबद्ध आवेश कितना, इसके अंदर बाउंडेड चार्ज कितना? क्यों? क्यों? क्योंकि क्यू चार्ज दिया था, सारा इसकी सतह पर आ गया। जैसे अंदर की बात करें, ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ हो गया डॉट डॉट। अब इसके अंदर टोटल चार्ज, परिबद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज कितना? क्यू। स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू। तथा बिंदु P, तथा बिंदु P इसकी परिधि पर होगा, बिंदु P इसकी परिधि पर होगा। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब मेरी बात समझे, जो भी एप्लीकेशन करेंगे सब में एक ही अप्रोच रहेगी मेन। क्या? एक तो निकालेंगे फ्लक्स गाउस के नियम को यूज करके, बाउंडेड चार्ज देखेंगे गोलीय गाउसीय पृष्ठ, कैसा भी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो सकता है, कि उसके अंदर परिबद्ध चार्ज कितना है, बस। और ये समीकरण एक बनाएंगे। फिर एक मैथ का लॉजिक यूज करेंगे, अल्पांश लेंगे, d phi e बराबर e वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और जब ये आ जाएगा तो इसे कंप्लीट निकाल लेंगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इन दोनों के LHS बराबर है। मैं बातें नहीं कर रहा आपको, आप पहले अल्पांश का भी लॉजिक यहां लगा सकते हो और ये नीचे लगा सकते हो। यानी समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है और RHS को बराबर करके E का मान फाइंड आउट कर लेंगे। सब में सेम अप्रोच रहेगी। एक गाउस के नियम से फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गाउस का नियम यूज करके, एक मैथ यूज करके अल्पांश लेंगे, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचेंगे अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर। सभी एप्लीकेशन में ये दो अप्रोच रहेंगे। और ये पिछले लेक्चर में ये सब बातें कर दी थी, क्षेत्रफल सदिश, उसके बाद में विद्युत फ्लक्स, उसके बाद में आवेश घनत्व और आवेश वितरण के 3 प्रकार, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व, लैम्बडा बराबर q अपॉन l, सिग्मा बराबर q अपॉन a और रो बराबर q अपॉन v। ये सभी फंडे इसमें लगे। दोबारा सुने, गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोश के बाहर, ये आइडेंटिफाई किया पॉइंट को अलग से, बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। टास्क मिल गई, समाधान ढूंढा जाए। इसके लिए सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना Q होगा तथा बिंदु P इसकी परिधि पर होगा या इसके पृष्ठ पर होगा। गाउस के नियम से, ज्यादा थ्योरी नहीं लिख सकते हम यहां पर, समय की मजबूरी है। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या आएगा? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा क्यू इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना, सारा का सारा आ गया, जो क्या है क्यू, सिग्मा क्यू बराबर क्यू, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1। गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लिया। मैं बात नहीं कर रहा, आप यहां पहले अल्पांश का लॉजिक भी ले सकते हो, बाद में गाउस का नियम। मेरी समीकरण 1 की जगह चाहे 2 बनाओ, चाहे 2 की जगह 1 बनाओ। अप्रोच दोनों लगानी है, एक मैथ से अल्पांश का कांसेप्ट लगाना है और एक गाउस के नियम का कांसेप्ट लगाना है। दोनों में फ्लक्स LHS बराबर है RHS को बराबर करके E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करें? इस गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर लेते हैं।
इस गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर लेते हैं, जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए, इसी लाइन को आगे बढ़ाए, जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर। ये है dA। मैं बात नहीं कर रहा इधर लाइन, अरे बेटा चाहिए यहां ले लो, r डिस्टेंस पर तो इधर हो जाएगा बाहर की तरफ, चाहे आप यहां ले लो तो यहां हो जाएगा इधर, चाहे आप यहां ले लो तो यहां हो जाएगा। ये सारी परपेंडिकुलर तो है पृष्ठ के लंबवत। बात समझ में आ रही है क्या? इस गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर लेते हैं। dA ये लिया, सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होगी। तथा विद्युत क्षेत्र हमें पता है कि जब फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे तो E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच के कोण की जरूरत पड़ेगी। धनावेश है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती है। बोलिए E वेक्टर और dA वेक्टर एक ही दिशा में है, यानी इनके मध्य एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स अल्पी होगा, फाई ई या डी फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अगर आपको पता ही होगा इस गुणनफल है तो d फाई e बराबर E dA वेक्टर डॉट हट गया cos थीटा। अब समस्या है थीटा क्या है? E वेक्टर और dA वेक्टर की, ये सब फंडे मैंने पहले बता दिया आपको। दोनों क्या है? एक ही दिशा में मैं ऐसे कर सकता हूं E वेक्टर पैरेलली, ये तो होता है पैरेलली, परपेंडिकुलर का होता है ये उल्टा dA वेक्टर। अगर ऐसा है तो इन दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। ये वैल्यू डाल दें यहां पर तो बोलिए क्या आएगा? d फाई e बराबर E dA cos 0 डिग्री और d फाई e बराबर E dA। ये आ गया इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, वो भी कितना? अपने को चाहिए कंप्लीट, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बोलिए क्या होगा? फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, ऐसे ही 5 नहीं है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन यानी जो सरफेस माना इसका इंटीग्रेशन सरफेस का, dA1 dA2 dA3 डॉट 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 dAn बराबर कैपिटल है सरफेस का होगा d फाई e, ये वैल्यू रख दे तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E dA। बेटा E इज कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी अल्पांश ले लो सभी की केंद्र से दूरी क्या है? समान। ये भी स्मॉल आ रही है, ये भी स्मॉल आ रही है और ये भी स्मॉल आ रही है, इसका मतलब E क्या है? कांस्टेंट। तो E तो क्या आ गया बाहर? फाई E बराबर E क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन dA। अब स्मॉल r त्रिज्या का है ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ, स्मॉल r त्रिज्या के बच्चे यहां गलती करते हैं, यहां कैपिटल R और स्मॉल r में मतलब ही समझ में नहीं आता। 4 पाई r स्क्वायर करना है, कभी छोटा r कर देते हैं कभी बड़ा r कर देते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ के लिए, गोलीय गाउसीय पृष्ठ के लिए क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन dA बराबर 4 पाई। अब बात आती है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चे कर देते हैं बड़ा r स्क्वायर, गलत। अरे अल्पांश तो यहां लिया है, यही तो है गोलीय गाउसीय पृष्ठ जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r, सॉरी क्या है? स्मॉल r। तो क्या आएगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहां रखिए तो फाई e बराबर क्या आ गया?
E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से E गुणा में RHS को बराबर कर दो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गुणा में तो भाग में, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर दैट इज K। तो मैं बाहर बिंदु लिया है तो पैरों में आउट लगा सकता हूं, E आउट बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 3। ये रिजल्ट कुछ देखा देखा लग रहा है। अरे फर्स्ट चैप्टर में बिंदु आवेश था, कोई बिंदु आवेश कोई प्लस Q, इससे r डिस्टेंस पर बिंदु P लिया था, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो आई थी। ये रिजल्ट बिंदु आवेश जैसा आ रहा है, मतलब ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये चार्ज यहां है, मानो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे संपूर्ण चार्ज इस गोले के या गोलीय कोश के केंद्र पर समाहित हो। पॉइंट चार्ज जैसा रिजल्ट आया, E आउट बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। सदिश रूप में इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में E वेक्टर क्वांटिटी है, E आउट वेक्टर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल r है, जहां स्मॉल r कैप क्या है, स्मॉल r कैप बराबर OP की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन O से P की ओर, OP की दिशा में एकांक सदिश, OP की दिशा में एकांक सदिश, OP की दिशा में एकांक सदिश। तो ये था आपका A पार्ट, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। नोट कीजिए, रफ कोई पेन लेके बैठे। चले आगे। यहां पर मैंने आपको आवेश वितरण, आवेश घनत्व तो बताए थे। बताइए यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, रेखीय का, पृष्ठीय का, आयतनिक का? यहां लगेगा पृष्ठीय का। इसका लगेगा पृष्ठीय का। यदि गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, मैं समीकरण 3 की फॉर्म बदलना चाहता हूं, दूसरी शक्ल है, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय पढ़ा चुका हूं सब में, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा, बोलिए क्या होगा, सिग्मा बराबर कुल आवेश बटा में, यहां क्या आएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे भाई कहीं फिर कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये गोलीय कोश था, ये कैपिटल आर त्रिज्या, चार्ज यही तो है, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई, Q अपॉन A होता है और A बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर, जो कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर ही तो एक समान रूप से वितरित है, तो यह आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जनरली होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A, लैम्बडा बराबर होता है Q अपॉन L और रो बराबर होता है Q अपॉन V। आयतनिक आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ध्यान दीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q बराबर कितना आ गया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। समीकरण 3 में डाल दें, इक्वेशन थर्ड से कुछ नहीं, एक शकल नई आ जाएगी, बस फॉर्म बदल जाएगी। किसके पदों में हो जाएगा ये, पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में E आउट, E आउट बराबर K की वैल्यू लिख दें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ताकि 4 पाई से 4 पाई कट जाए, इनटू Q की जगह ये 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू सिग्मा डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई
कैंसिल, तो ई आउट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण 3 का ये अपडेटेड वर्जन है। किसके पदों में? पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में। तो ये आपका ए पार्ट कंप्लीट होता है। अनुप्रयोग कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इसमें 3 केस बनाए थे जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। अक्सर बोर्ड एग्जाम में बाहर और अंदर सतह पर बहुत ही कम पूछा जाता है, सतह पर, क्योंकि सतह पर निकालना बेहद ही आसान है। अभी कर दूंगा मैं, मिटा दें इसको। अब करेंगे इसका बी पार्ट। जब बिंदु P स्मॉल b पार्ट, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर कह दो या गोलीय कोश की सतह पर, पृष्ठ पर स्थित हो, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब इधर ध्यान दीजिए एक बार, कैपिटल R स्मॉल r, यही बिंदु आ जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये हो गया आपका dA वेक्टर और ये हो गया आपका E वेक्टर। हो गया। बस क्या क्या चेंज होना है देखिए इस रिजल्ट में। समीकरण 1 से परिबद्ध आवेश होगा, उस समीकरण 1 तो वो क्यू बन गई, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 अल्पांश लिया, सब कुछ आ गया सेम सेम सेम। यहां पर बोलिए क्या है, इसकी जगह कैपिटल R, इसकी जगह कैपिटल R, इसकी जगह कैपिटल R, इसकी जगह कैपिटल R, इसकी जगह क्या कैपिटल R। मेरा कहने का मतलब क्या है, समीकरण 3 में, यानी मेरा कहने का मतलब है कि इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर या सतह पर स्थित हो, इस स्थिति में गोलीय गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश स्मॉल q ही होगा। अतः समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर बार बार एक ही बात को लिखा नहीं जाएगा, बार बार। इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो, इस स्थिति में गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R होने पर भी परिबद्ध आवेश, परिबद्ध है उसके अंदर बाउंडेड, परिबद्ध आवेश स्मॉल q ही होगा, परिबद्ध आवेश स्मॉल q ही होगा। अतः इक्वेशन 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, बोलिए आउट की जगह तो क्या हो जाएगा, सरफेस यानी पृष्ठ, पैरों में सरफेस बराबर KQ अपॉन छोटे r की जगह बटा KQ अपॉन R स्क्वायर। स्पष्ट है कि गोलीय कोश की या गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होता है। अधिकतम गोलीय कोश की सतह पर या गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसे, इन वेक्टर फॉर्म जरूरत पड़ेगी इनकी, ई सरफेस वेक्टर बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r। ये भी क्या होगा, जहां स्मॉल r कैप बराबर OP की दिशा में एकांक सदिश, OP की दिशा में एकांक सदिश। तो ये 2 केस कंप्लीट हो गए आपके, पहले अनुप्रयोग के 2 केस कंप्लीट हुए अभी। जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तो E आउट बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर या गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो E सरफेस बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका थर्ड केस।
वो क्या है? सी पार्ट। जब बिंदु P गोलीय कोष के भीतर कह दो या अंदर स्थित हो, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। इंपॉर्टेंट है ये। जब बिंदु P गोलीय कोष के अंदर या भीतर स्थित हो, इसमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल R त्रिज्या का वो ये गोलीय कोष ले, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु ले P, जहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। गोलीय कोष के केंद्रों से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्या करें? वही बंद पृष्ठ। इसके लिए सर्वप्रथम वही समस्या का समाधान। इसके लिए सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय का, यहां प्रकार टिका के टिक 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 स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जैसे ही चालक को आवेश दिया, संपूर्ण आवेश तो पृष्ठ पर आ गया। अरे खोखला गोला है, तो बताइए इसके अंदर सिग्मा क्यू कितना? 0। कितना? 0। दोबारा सुनिए, गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश शून्य होगा। क्यों? रीजन बता रहा हूं। चूंकि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो दिया गया समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाता है तथा चालक के अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं होता तथा बिंदु P इसके पृष्ठ पर होगा। अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई ई बराबर, मैंने कहा था दो कांसेप्ट लगेंगे। एक गाउस के नियम से फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक लगेगा मैथ से फ्लक्स का कांसेप्ट। अल्पांश लेंगे, अल्पांश पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ई वेक्टर और डी वेक्टर के मध्य कोण देखेंगे। ये मैंने आपको सब बता दिया पहले। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? चार्ज तो यहां है, इसके अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं है। चूंकि सिग्मा क्यू बराबर 0, देन फ्लक्स फाई ई बराबर 0 में किस संख्या वाले क्या है? 0। समीकरण 1। सेम थ्योरी, लगभग सेम, लगभग क्या बिल्कुल सेम है, कोई अक्षर बदल रहा है बस। क्या अब मैथ का लाइन पार्ट यहां पर मैथ से फ्लक्स निकालें। क्या इस गाउसीय पृष्ठ पर, कौन सा गाउसीय पृष्ठ है? इस गाउसीय पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश dA लेते हैं। ये ले लिया dA, जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में क्या होगी? बाहर की। तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा, तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या के अनुदिश से बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या के अनुदिश से बाहर की ओर होगी। अतः इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, बोलिए फाई या डी फाई? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अगली स्टेप में अदिश गुणनफल है, डी फाई ई बराबर ई डीए कोस थीटा। चूंकि थीटा क्या है? ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का कोण। ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं सारी बातें मैं, वरना यहां समस्या हो जाती। ई वेक्टर और डीए वेक्टर एक ही दिशा में या पैरेलल है तो इनके मध्य एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर ई डीए कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो डी फाई ई बराबर ई डी। अपने को तो चाहिए कंप्लीट गाउसीय पृष्ठ निर्गत फ्लक्स। अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः
संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई, वैल्यू रख दें क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी, ई इज कांस्टेंट तो फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, वही स्मॉल आर त्रिज्या में गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, एक अल्पांश ए लिया, एक ऐसे इस पर पृष्ठ पर अल्पांश लेंगे dA1 + dA2 + dA3 प्लस डॉट डॉट dAn बराबर कैपिटल A, और किसका? इस गाउसियन पृष्ठ का इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन dA बराबर 4 पाई छोटा r या बड़ा r? छोटा r स्क्वायर, ये यहां डाल दें तो बोलिए क्या आएगा? फाई e बराबर e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से LHS बराबर है, RHS को बराबर कर दें, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0, 0 में 4 गुना में तो भाग में आएगा, e इन बराबर 0, e इन बराबर 0। बेसिक नॉलेज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों? चालक को जब आवेश दिया, आवेश पृष्ठ पर आ गया, इसका मतलब चालक के अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं है, कोई आवेश मौजूद नहीं है तो कोई बल रेखा नहीं है, और बल रेखा ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बल रेखा ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बल रेखा नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि गोलीय कोश के अंदर या भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ओके, तो ये था। अलग से भी कई बार 2 नंबर का छोटा सवाल अलग से अति लघुरात्मक कैसे पूछ लेगा कि गोलीय कोश के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखिए, 0। सॉल्व क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर का ऐसे पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो केवल आपको इतना ही करना पड़ेगा। तो तीनों रिजल्ट अपने निकाल लिए, ई आउट, ई सरफेस और ई इन, ये तीनों आ गए। फिर बता रहा हूं थर्ड चैप्टर में ई सरफेस को यूज करेंगे तो वी सरफेस आएगा, ई इन को यूज करेंगे तो वी इन आएगा, वी मतलब विभव, और ई आउट को यूज करेंगे तो वी आउट आएगा। अभी कंप्लीट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रिजल्ट्स आपके पास है, ई आउट है, ई सरफेस है और ई इन है। गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला, दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला आलेख कह दीजिए ग्राफ। शॉर्ट में बोल सकते हैं ई और आर में वक्त। रिजल्ट आ गए आपके पास तो ग्राफ आराम से बना लोगे, ई और आर में। ओ इस अक्ष पर लिया ई विद्युत क्षेत्र, इस पर क्या ली? दूरी, स्मॉल आर इधर भी और इधर। आप ध्यान दीजिए, ये सेंटर है, चाहे इधर चलो, इधर जैसा ग्राफ आएगा सिमेट्रिक। इस वाई अक्ष पर लिया विद्युत क्षेत्र,
इधर जैसा आएगा हूबहू इधर आएगा, इमेज हूबहू क्या आएगा इधर, ई इन अंदर। अरे बिंदु केंद्र भी तो अंदर ही है, यहां पर भी कितना आएगा 0, 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 यानी इस पोर्शन में सतह तक आ जाएगी। ग्राफ खींच रहा है रिजल्ट से, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इधर का रीजन बच गया ये स्मॉल r लेस देन r, और इधर का रीजन बच गया स्मॉल r ग्रेटर देन r, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड। पहले एक साइड का ड्रॉ कर रहा हूं, केंद्र पर 0, अरे अंदर प्रत्येक बिंदु तो केंद्र भी तो अंदर ही है, केंद्र से 1 सेंटीमीटर यानी केंद्र से r/2 दूरी, बिंदु यहां होगा तो यहां भी 0, यानी इस रीजन में पूरे में e इन कितना है 0, e इन बराबर है सतह पर e सरफेस, सतह पर क्या हो गया अधिकतम, उसके बाद में e आउट व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ किया, e आउट व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, अरे e आउट बराबर आया था kq/r स्क्वायर, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ सतह से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है अनंत पर, r इक्वल टू इंफिनिटी देन e आउट इक्वल टू 0। इधर भी ड्रॉ कर दीजिए ऐसा कैसा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इधर इनसाइड और इधर आउटसाइड, e इन बराबर 0 और इधर सरफेस और ये व्युत्क्रमानुपात, ये e सरफेस पर अधिकतम और ये e आउट व्युत्क्रमानुपाती r। ड्रॉ कीजिए ग्राफ, E/r में ग्राफ विद्युत गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में e में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला आलेख। स्मॉल r क्या है दूरी, कभी रेडियस समझ जाओ, नोट कीजिए। ये ग्राफ बना रिजल्ट से, रिजल्ट तीनों प्राप्त किए थे अपन ने, E आउट बराबर kq/r स्क्वायर, E सरफेस बराबर kq/R स्क्वायर और E इन बराबर 0। इन्हीं को यूज करके ग्राफ ड्रॉ किया है। हो सकता है एक नंबर में केवल ग्राफ ही पूछ ले छोटे प्रश्न में कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला आलेख खींचिए। कोई पता नहीं है, बड़े जरूरी नहीं बड़ा प्रश्न, बड़े से में छोटे छोटे पूछ सकते हैं। अब देखिए समझाते हैं थोड़ा सा इस ग्राफ को दोबारा से। आपने देखा गोलीय कोश के अंदर, मैं बेकार कर रहा हूं इसको, बना लिया होगा आपने, रफ को भी पेन लेके बनाए बैठा करो। गोलीय कोश के अंदर कई बार पूछ लेता है गोलीय कोश के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान है 0, केंद्र भी तो अंदर ही है। गोलीय कोश के अंदर 0, यहां भी 0, सब जगह 0, यानी मेरा कहने का मतलब है गोलीय कोश के अंदर 0, सतह पर क्या अधिकतम, और सतह से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है। अब छोटे क्वेश्चन सुने, बेवकूफ बनाने वाले प्रश्न आते हैं कई बार बोर्ड परीक्षा में, तो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं आपको। जैसे
पहला तो प्रश्न यही कि गोलीय कोष के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना, जी। ओके, फिर कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, इसके केंद्र से बेवकूफ बना रहा है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, इसे 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है, 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। तो इसके केंद्र से त्रिज्या की आधी दूरी पर, अरे रचना करी होगी, केंद्र से त्रिज्या की आधी दूरी r/2 बिंदु यहां आएगा, बोलिए बिंदु कहां है, अंदर, तो उत्तर क्या आएगा, 0। ओके, बेवकूफ बना रहा है आपको। इसी प्रकार से कोई संख्या देके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, 10 सेंटीमीटर, दिमाग में इमेज बनाओ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, इसे 5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है, तो इसके केंद्र पर सीधी सी बात है 0, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, अरे यही तो आएगा, क्या आएगा, 0। केंद्र से 4 सेंटीमीटर 0, केंद्र से 5 0, केंद्र से 7.5 0, केंद्र से 9 0। बात समझ में आ रही है? थोड़ी रचना करनी है दिमाग में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु अंदर ही तो होगा, और अंदर क्या होता है, अंदर प्रत्येक बिंदु होता है 0। न्यूमेरिकल साथ के साथ चल रहे हैं ताकि थ्योरी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल अपने आप कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या का एक गोलीय कोष, अरे संख्या कुछ भी हो सकती है, जिसे 2 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। ए पार्ट केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, बी पार्ट केंद्र से 3 सेंटीमीटर पर केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड, केंद्र से 3 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और सी पार्ट केंद्र से 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक डी पार्ट सतह से, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सतह से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप खुद करके देखेंगे, इसे मैं आपको हिंट बता देता हूं। क्या दिया है? दिया है कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर, और क्यू बराबर 2 माइक्रोकूलम बराबर 2 गुना 10 की पावर -6 कूलम। अब बात है ए पार्ट केंद्र पर 0, बी पार्ट केंद्र से 3 सेंटीमीटर, अरे ये 10 सेंटीमीटर का है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर अंदर ही आएगा बिंदु, तो सेकंड का उत्तर भी कितना आएगा, 0। लिखेंगे कि चूंकि केंद्र से 3 सेंटीमीटर का है या 4, केंद्र से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर अभिष्ट बिंदु गोलीय कोष के अंदर होगा, और गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। सी पार्ट केंद्र से 30, दैट इज स्मॉल आर, केंद्र से, तो स्मॉल आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर बराबर 30 गुना 10 की पावर -2 मीटर। कौन सूत्र लगाओगे, E बराबर KQ अपॉन कैपिटल, E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, E बराबर K 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाय R 30 गुना 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो E बराबर कितना, न्यूटन प्रति कूलम। कर लोगे? ये बच्चा मार्क खा जाता है यहां पर। अब आगे सतह से स्मॉल r होती है केंद्र से दूरी, ना कि सतह से दूरी। सतह से दूरी कितनी दे रखी है, 5, सतह से दूरी है ये स्मॉल r नहीं है। इसमें कैपिटल R कितना है, 10, तो बताइए r कितना यूज होगा, 10 + 5। ये मार्क मत खा जाना कभी। केंद्र से दूरी है तो स्मॉल r है, सतह से दूरी है तो उसमें रेडियस और जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी, रेडियस। 10 + 5, तो स्मॉल r कितना यूज करेंगे, 15। स्मॉल r 15 यूज होगा, और सूत्र तो आपको पता ही है, E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये था कंप्लीट पहला एप्लीकेशन, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E आउट, E इन और E सरफेस, नॉट E।
बस इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि स्मॉल आर क्या है। स्मॉल आर है केंद्र से उस बिंदु की दूरी, केंद्र से, ना कि सतह से। ये बारीक बात है, मिटा दें। न्यूमेरिकल मैंने साथ के साथ आपको बता दिया, आप ट्राई कर सकते हो घर पर। और ई का मात्रक आपको बताइए, न्यूटन प्रति कूलम होता है एक तो, और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब कितनी मजेदार बात है, एक अनुप्रयोग करवाया और मैं कह रहा हूं दूसरा अनुप्रयोग हो गया चुटकियों में। और वो क्या है दूसरा अनुप्रयोग? एक समान आवेशित समूह भी बोल सकते हैं, एक समान आवेशित चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो ये भी हो गया। अरे भाई ची खोखला गोला हो ची ठोस गोला हो, डायग्राम रोका हो बनेगा। क्या पता लग रहा है ठोस है खोखला है, कैसा भी हो। जैसे इस ठोस गोले को भी आवेश देंगे तो ये भी कहां आएगा? पृष्ठ पर। अचालक में मामला बदल जाएगा, अचालक गोला भी आएगा, उसमें कहां आएगा? संपूर्ण आयतन में। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि चालक गोला ये ठोस गोला, तो इसमें डायग्राम वगैरह सेम बनेंगे, रिजल्ट भी सेम आएंगे, ई आउट का, ई सरफेस का और ई इन का। बस शर्त है जहां जहां, जैसे मैंने बोला था, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला या गोलीय कोष, जहां जहां गोलीय कोष है वहां ठोस गोला हो जाएगा। बस रिजल्ट सारे सेम रहेंगे, इसके रिजल्ट भी सेम रहेगा, डायग्राम भी सेम रहेगा। बस शर्त है जहां थ्योरी में गोलीय कोष था उसकी जगह ठोस गोला आ जाएगा। तो आपके गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए और इसके रिजल्ट भी सेम आएंगे। ई आउट बराबर KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस बराबर KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और ई इन बराबर 0। ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम। सही सेम कैसे? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, चाहे वो खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, दिया गया आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो आपके दो अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए। मैंने क्या कहा इस अनुप्रयोग में क्या चेंजेस है? केवल लैंग्वेज में जहां मैंने गोलीय कोष बोला है वहां ठोस गोला हो जाएगा। बस थ्योरी, इसकी थ्योरी में जहां गोलीय कोष है वहां ठोस गोला हो जाएगा। डायग्राम वगैरह बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा, रिजल्ट भी सेम आएंगे, रिजल्ट भी क्या आएंगे? सेम। ओके, तो अपने दो अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग। ठीक है, ओके।